तो क्या सच में ट्रॉन प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है? जब से जस्टिन सन ने ट्रॉन को छोड़ दिया, वो पहले इसके सीईओ थे, तो इसके बारे में हमेशा सपोर्ट भी करते थे, किसी न किसी तरीके से इसको पंप भी करवाते थे। कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ट्रॉन पहले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता था, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि इसका जो प्राइस है इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि यही प्राइस हमें आज से 1 साल पहले दिख रहा था। करीब 4 रुपए के आसपास ट्रॉन अभी चल रहा है। तो हमने पिछले दिसंबर जनवरी में 2.5 रुपए 3 रुपए के आसपास देखा था, एंड फिर से जब ये डंप आया था जून महीने के अंदर, तब इसका प्राइस इतना ज्यादा नीचे गिरा था, जो इसकी एक एक्चुअल सपोर्ट बन रही है। तो उसके अकॉर्डिंग उसी सपोर्ट के ऊपर प्राइस बार बार नीचे आता है, ऊपर जाता है, लेकिन हमें उस तरीके का एक पंप या फिर एक बहुत अच्छी वैल्यू नहीं देखने को मिली ट्रॉन में। तो यहाँ सवाल यही है, क्या ये बिल्कुल डेड प्रोजेक्ट है? क्या इसमें होर्डिंग्स बनाकर रखनी चाहिए, या फिर ये एक मोस्ट अंडर वैल्यूड बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है? तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच रहे। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, वॉलफुट ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो का इसे लाइक कर दो। अभी हम शुरू करते हैं। तो पहले ट्रॉन के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसका अभी क्या क्या चल रहा है, किस लेवल पर ट्रॉन अभी खड़ा है, तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज, एम्स्टरडैम एंड पेरिस में एक ट्रॉन का ईटीपी है। जैसे कि ईटीएफ्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेनिक टीआरएक्स ईटीपी के नाम से वीटीआरएक्स है, यानी कि इनका खुद का एक तरीके का ईटीएफ्स है। इसी के साथ डचेस बोर्स एंड यूरोनेक्स्ट, तो इसके ईटीएफ्स भी बने हुए हैं, जो सबसे बड़ी चीज है। यानी कि एक ऐसी मार्केट, यूरोपियन मार्केट, जिसमें 14 हैं, तो उनमें से एक ट्रॉन का खुद का ईटीएफ भी है। तो इस चीज को देखकर थोड़ा लगता है कि स्टेबल प्रोजेक्ट है, रिलायबल प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज की बात करें तो अगर सप्लाई ऑफ स्टेबल कॉइन्स की बात करें, जिसमें आता है यूएसडीटी TRC20, जो हम कभी भी किसी को सेंड करना हो तो हम TRC20 यूएसडीटी को यूज करते हैं, क्योंकि वहां $1 की फीस रहती है। वरना आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप BUSD सेंड करो, BP20, तो वो टोटली फ्री रहता है। लेकिन फिर भी USDT जो TRC20 रहता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एंड इस चीज ने ओवरटेक किया ERC20 को। पहले क्या कि पहले ERC20 यूज किया जाता था, यानी कि इथेरियम चेन को, लेकिन अभी ट्रॉन को सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। अप्रैल के बाद ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, एंड करीब 50% ग्लोबल मार्केट स्टेबल कॉइन्स की ट्रॉन के पास है। यही कारण है कि 30 बिलियन से भी ज्यादा इसकी ट्रांजैक्शंस हैं, इसका वॉल्यूम है USDT का। दूसरी एक और बड़ी चीज ये है कि जो ट्रॉन की डेली बर्निंग है, ये इन्होंने शुरू करी थी आज से बहुत महीने पहले शुरू करी थी, जनवरी महीने के अंदर। यानी कि इस जनवरी के अंदर क्या है कि इनकी जो डेली बर्निंग है वो सबसे ज्यादा हो चुकी है। ये इसका करने का मकसद ये रहता है कि अपने जो सप्लाई है उसको हमेशा डिफ्लेशनरी बनाकर रखना। जैसे कि अभी BNB करता है, इथेरियम करता है, इसी के साथ मैटिक ने भी शुरू कर दिया, शिबा इनू भी करता है। तो कई सारे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो अपनी सप्लाई को धीरे धीरे बर्न करते रहते हैं, यानी बिल्कुल ऐसे TRX भी करता है, जिसमें डेली की बर्निंग करी जाती है। तो ये एक फर्स्ट डिफ्लेटिंग डिजिटल करेंसी इन द वर्ल्ड बनी है, जिसकी सबसे ज्यादा डिफ्लेशन है। एक और चीज की बात करें तो यहां हमने अभी बात करी एम्स्टरडैम की, पेरिस की, इसी के साथ जापान में भी JVCA ने इसको एक्सेप्ट किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया है, उसमें से एक ट्रॉन भी है। जैसे हम बात करते हैं कि रॉबिनहुड के ऊपर करीब 5, 7 या 8 क्रिप्टो करेंसीज है, उनमें से एक डॉजकॉइन भी है, बिल्कुल वैसे ही ट्रॉन इनकी लिस्ट में भी है, सिर्फ 20 की लिस्ट में जापान में। नेक्स्ट चीज की बात करें तो US बेस्ड इनका जो इन्वेस्टमेंट फंड है, यानी कि ETF है, वैल्किरी के नाम से, तो उन्होंने भी TRX ट्रस्ट लॉन्च किया है। तो ETFs की बात हम अभी कर रहे थे, कई सारी कंट्रीज में, यूरोप में है, तो ऐसे ही US में भी स्थित है। तो US में भी होने की वजह से अभी हम खुद सोच सकते हैं कि इसके ETFs हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एक एसेट है अगर हम भी होल्ड करते हैं। कुछ और चीजों की बात करें तो ट्रॉन पहले ट्रॉन फाउंडेशन के नाम से था, अभी ट्रॉन दाओ बन चुका है। इसका मेन मकसद ये है कि हम सभी को, जो ट्रॉन की कम्युनिटी है, उनको गवर्नेंस में, डिसीजन मेकिंग में एक हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। तो ये एक बिल्कुल नया ट्रेंड जैसा बन चुका है, जैसे कि दाओ मेकर है और भी कई सारे दाओज हैं। तो गवर्नेंस के द्वारा आपको एक पावर दी जाती है, जिस कारण ट्रॉन दाओ और भी अच्छे तरीके से आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अगर हम इंडिविजुअल यूजेज की बात करें तो ट्रॉन हम जनरली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है ट्रॉन सेंड करने की, तो बहुत कम कॉस्ट रहती है। 1-2 ट्रॉन्स रहते हैं, 4 ट्रॉन्स रहते हैं, स्पीड बहुत फास्ट रहती है।
इसी के साथ कुछ और इसके जो फंक्शंस हैं, जिसमें स्टेबल कॉइन्स हमें पता ही है, स्टेबल कॉइन वॉलेट्स हैं, जिसमें ट्रॉन लिंक प्रो के साथ साथ क्लेवर वॉलेट है और भी कई सारे ऐसे ट्रॉन बेस्ड वॉलेट्स हैं। एक्सचेंजेस भी हैं, लैंडिंग प्रोग्राम भी है, लिक्विडिटी माइन भी आप कर सकते हैं ट्रॉन देकर। इसी के साथ क्रॉस चेन एप्लीकेशंस हैं, ओरेकल्स हैं, सोशल मीडिया, गेम्स, मेटावर्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ट्रॉन का जो इकोसिस्टम है बहुत बड़ा है। इकोसिस्टम से याद है कि इनके जो कॉइन्स है, जैसे कि विन है, जेएसटी है, एप एनएफटी है, बीटीटी है, तो कई सारे इनके खुद के कॉइन्स हैं। जब भी बढ़ते हैं सभी बहुत अच्छा पंप लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में जब डंप चल रहा था तब भी विंक कॉइन ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया था। तो ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है ट्रॉन। अभी मैं सिर्फ प्रशंसा नहीं कर रहा, जो फैक्ट्स है मैं वही बता रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे टॉप मोस्ट अंडर वैल्यूड कॉइन्स के बारे में, या फिर टॉप मोस्ट अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट्स के बारे में। इस वक्त जो लेटेस्ट सर्वे है जिसमें सभी अंडर वैल्यूड है, शायद इसकी जरूरत आपको भी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके पास ये कॉइन्स ना हो तो आपको भी लेने चाहिए। तो मैं यहाँ सिर्फ जनरली रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ सबसे ऊपर जो है डस्क है, क्रोमिया है, CHR हमने कई बार रिकमेंड किया, CHR है इसमें। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ OMG नेटवर्क भी है, OMG आप बाय कर सकते हैं। एंड FTM, जो आज के दिन कई सारी अपडेट्स उसकी मिली हैं, FTM फैंटम प्रोजेक्ट, जिसका TVL एवलांच से सोलाना से बढ़ चुका है। तो FTM बेस्ट अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट्स में से एक है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो EUS आप बाय कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी बहुत ऊपर जाएगी। एंड और कॉइन्स की बात करें, QTM है यानी कि क्वांटम है। लास्ट कॉइन की बात करूं तो यहाँ ट्रॉन है। ट्रॉन जो अभी $0.05 के आसपास चल रहा है, यानी कि 3-4 रुपए के आसपास चल रहा है। बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है ट्रॉन की, लेकिन इस वक्त सभी कॉइन्स बहुत बुरे डंप में चल रहे हैं। लेकिन ये जीरो नहीं हुआ, यानी कि पहले 7-8 रुपए तक था या फिर 6 रुपए के पास था। अभी जो डंप आया कोई बहुत बड़ा डंप नहीं है हमारे लिए, अगर आपको पता है कि ट्रॉन की वैल्यू इतनी ही रहती है। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे ही पंप आएगा या फिर जब रैली आएगी ट्रॉन की, तो यहाँ से एक पेंडिंग रैली है एक मोस्ट अंडरवैल्यूड कॉइन में, TRX में, तो वो 3x तक जा सकते हैं। यानी कि यहाँ से 12 रुपए 15 रुपए तक ट्रॉन जा सकता है। तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है कि यहाँ जस्टिन सन ने छोड़ दिया ट्रॉन को, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज बोली थी कि वो टॉप 3 प्रोजेक्ट्स में लाना चाहते हैं ट्रॉन को। टॉप 3 ऐसे कॉइन्स यानी कि जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा हो। तो इथेरियम को शायद क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन हो सकता है कि तीसरी पोजीशन हमेशा खाली रहती है, जो कभी USDT ले लेता है या BNB ले लेता है, या फिर कभी सोलाना भी ले सकता है, कार्डानो भी ले सकता है। कार्डानो ने पहले ली हुई थी। तो ऐसे ही वो पोजीशन ऐसी है, खाली सीट बची हुई है जहां ट्रॉन भी हो सकता है। तो ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली आएगा, एंड बिल्कुल ऐसे ही मैटिक भी पूरे कंपटीशन में भी चलेगा। तो ट्रॉन आपके हिसाब से कैसा प्रोजेक्ट है? मोस्ट अंडरवैल्यूड कॉइन्स में से बेस्ट है या नहीं, या फिर आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट अंडरवैल्यूड कॉइन है? कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।